शिराज नायर साहब, नायर साहब सुना आपने कादरी साहब को, वो कह रहे हैं कि कानून का एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है इस देश पर। देखिए ये कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। आज जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है उनको ये एक तरफ ये कहते हैं कि हमको स्वीकार है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ये एक प्रकार से टॉन्ट कर रहे हैं। तो ये जो अगर कानून इनके पक्ष में जाता है तो कानून सर्वोपरि है, और अगर कानून इनके हक में या इनके पक्ष में नहीं जाता तो उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, तो ये कहां तक ठीक है। देखिए आज हम तो इतना ही कहेंगे। नायर साहब माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हरिशंकर जैन साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। लोगों के जहन में ये एक सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जैन साहब की वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि साहब 9 जनवरी को तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई थी, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, मुस्लिम पक्ष केवल लटकाने और भटकाने की बात करता है। इनका कानून नाम से कोई मतलब भी नहीं है। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अरे भाई, आप इस्लाम को मानते हो, कैसे इस्लाम को मानते हो? लिखा है कहीं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना सकते हो। हमने तो नहीं कहा कि तुरंत हमको दे दी जाए। सबसे पहला मुद्दा ये है कि क्या मंदिर तोड़कर इस ढांचे को बनाया गया था? अगर साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़कर इसको बनाया गया है तो कौन ताकत ऐसी है, किस कानून की, जो हिंदुओं को जमीन देने से रोक सकती है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जी, मैं पूछ लेता हूँ। हमारे साथ कादरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जैन साहब मैं कादरी साहब से पूछ लेता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। कादरी साहब, अयोध्या में सर्वे होता है, उसके बाद अब भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है, आपको भी हो सकता है न्योता पहुंच जाए अयोध्या में। ज्ञानवापी में जैन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, लगातार उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और देखिए वहां पर जो सर्वे है वो सर्वे हो गया। अब मथुरा में वो कह रहे हैं कि सर्वे को लेकर अदालत का आदेश आ गया, सर्वे हो जाएगा। ये मुश्किलें, माथे पर शिकन बढ़ना स्वाभाविक है। अयोध्या का एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए सर, अयोध्या का जो भी जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस जो है जजमेंट को कबूल किया और किसी किस्म की कोई भी टिप्पणी उस पर किसी मुसलमान ने नहीं की। रहा सवाल जजमेंट क्या है क्या नहीं है, हमारे विष्णु शंकर जैन जी भी हैं, बैठे हुए हैं, काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं हमारे, हम उनका आदर करते हैं जी। हरिशंकर जैन जी। तो सर रहा सवाल कि अब जो ये बात हो रही है सर्वे की, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर कि ये जो सवाल हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद, तो पहली बात तो मैं ये सारे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि इस्लामी तालीमात में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी की इबादतगाह तोड़कर वहाँ पर अपनी मस्जिद बनाएं। जैन साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? जरा करेक्ट कीजिए कादरी साहब को। इसलिए मुंह से कहना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। एक बार कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर कहते हैं मंदिर तोड़कर बनाई नहीं जा सकती। अरे भाई, ये दो तरफा बात क्यों? अरे सर उसको प्रूफ हो जाने दीजिए ना, प्रूफ हो जाने दीजिए। आपका दावा मंदिर का है, हमारा दावा मस्जिद का है, तो प्रूफ होने दीजिए ना। अब आप जो कहेंगे वही तो प्रूफ नहीं हो जाएगा, आप जो कहे वही सदाकत नहीं होगी। हमारा दावा मस्जिद का है, हमारा दावा ईदगाह का है, आपका दावा मंदिर का है। जैन साहब ठीक है, तो साबित होने दीजिए, साबित होने दीजिए। आप साबित करने से भाग रहे हो, आप नहीं चाहते साबित हो। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि सर्वे गलत है? सर्वे हो जाने दीजिए सर, हम नहीं कहेंगे, हम कोई राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे सर्वे का, हम राजनीति नहीं करेंगे। जो राजनीति करते हैं वो लोग हर चीज का विरोध करते हैं। कादरी साहब को आप धन्यवाद कहिए। जैन साहब ये स्वागत कर रहे हैं सर्वे का, ये कह रहे हैं अच्छी बात है, सर्वे हो जाए, एक बार पता चल जाए। ऐसा है ये, अरे मुंह से कह रहे हैं। कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष ने पूरा विरोध किया है। आज भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमको समय दिया जाए। आज भी कहा। ठीक है, दो तरफा बात नहीं चलती है, कथनी और करनी में अंतर है। कादरी साहब जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, लेकिन चक्रपाणी साहब देखिए, ऐसे आप या जैन साहब एक के बाद एक पक्षकार बनेंगे या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे
अयोध्या से आपने शुरू किया, नतीजा अब सबके सामने है। ज्ञानवापी की लड़ाई, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप जीतने वाले हैं, आपको ऐसा लगता है। मथुरा की लड़ाई आपने शुरू कर दी है सर्वे का फैसला आने के बाद। एक के बाद एक ऐसे तो मामला और ज्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे।